नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DBTV पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों 38वां कन्वेंशन चल रहा है आईटो का औरंगाबाद में, जिसका नया नाम है संभाजी नगर। और इस आईटो कन्वेंशन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनके हम बारी बारी इंटरव्यू कर रहे हैं और आप हमारे इस YouTube चैनल पर उनको देख पा रहे हैं। और आज हमारे साथ एक खास हस्ती हैं, बलवंत सिंह भुल्लर उनका नाम है और वो राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और वो ड्राइवर वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। भुल्लर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी। भुल्लर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो पिछले कई सालों से आप लगातार ड्राइवर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आप ला पाए ड्राइवर्स की स्थिति में, जो जब आपने इसमें काम राजधानी ड्राइवर्स यूनियंस में काम करना स्टार्ट किया उससे लेकर अब तक? परिवर्तन धर्मवीर जी, हर चीज़ को समय लगता है और ख़ास करके जो ड्राइवर ट्रेड है ये आपको पता बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी यूनियनों ने इनको ऑलरेडी पहले ही बहुत ठगा हुआ महसूस करवाया हुआ है। और मेरे साथ भी ये चीज़ हुई जब 2007 में चीज़ ये यूनियन बनी थी। 10, 11, 12 तक तो ऐसे ही चला मामला, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठा 2022 दिसंबर 2014 को, और उसके बाद में जब हमने लगातार ड्राइवर के लिए वेलफेयर काम किए या उनके रूल उनको काफ़ी चीज़ों की बेनिफिट दिलवाने शुरू किए, या उनकी जाके जो ड्राइवर नहीं रहे उनकी बच्चियों का जब कन्यादान वगैरह किया, तो धीरे धीरे ट्रेड में परिवर्तन आ रहा है और पाँचों उंगली हाथ की बराबर नहीं होती है। और अगर 10 या दिल्ली में कोई ड्राइवर चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 का 10 ही हमारे साथ में हो। और लेकिन जितने भी आज हमें फॉलो कर रहे हैं, जो जितने भी हमें प्यार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हो कि आज वो परिवर्तन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। आज कम से कम उनके लिए लड़ते हुए मेरे को 16 साल कंप्लीट और 17 साल में शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे काम है वेलफेयर के जो उनके लिए हुए हैं और वो सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है और मैं करता भी रहता हूँ हर दिन में। और परिवर्तन आएगा एक दिन, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आएगा। परिवर्तन आएगा। भुल्लर साहब, कल जब आईटो की यहाँ पे कन्वेंशन चल रहा था तो आपने एक कोई खास क्वेश्चन पुट किया था जो काफ़ी कहें तो जिसके बारे थोड़ी सी हलचल मची थी। क्या था वो क्वेश्चन और उसका आईटो की तरफ से क्या जवाब आपको मिला? देखो, आईटो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर है, वो देश की सबसे बड़ी पावरफुल एक एसोसिएशन है और इन बॉन्ड टूर पे वो काम करती है। और जो उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर जी मेहरा जी, और जो उनकी टीम है रवि सर और जितनी भी टीम है उनकी, मैं तो बहुत एक अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आईटो का भी एक लीड मेंबर हूँ। और मेरी जो एसपीजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है उसमें मैं उसके माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और भगवान के बाद अगर कोई मैं किसी को इंसान को देखता हूँ तो और जी मेहरा जी है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैं उनके साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। ड्राइवर के मैंने इशू से ऊपर काफ़ी काम किया भी है। तो कल भी जब सारी इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो मेरे दिल में वहाँ पर बैठे बैठे आई कि ड्राइवर की बात नहीं हुई है, क्योंकि एक ड्राइवर है जो टूरिस्ट को ट्रैवल एजेंट का काम है बुकिंग दे के टूरिस्ट को हिंदुस्तान में लेके आना, लेकिन रिसीव करने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट पे उसको एक ड्राइवर जाता है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वो ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी 14 साल टैक्सी चलाई है तो मेरे वो दिल में पेन था। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, जब सामने मेरे को लगा कि जब बताया गया कि सारे होटलों के मालिक बैठे हैं, किसी के 90 होटल हैं, किसी के 120 होटल हैं, किसी के 150 होटल हैं, बड़ी बड़ी चेन थी वो, चाहे वो लीला ग्रुप हो, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे वो वट दूसरा कोई ग्रुप ताज ग्रुप हो। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिल में जो आया कि आज 5 स्टार होटलों में जब मैं टैक्सी चलाता था उससे पहले सारी सुविधाएं होती थी, डोरमेट्री रूम होते थे और साथ में वॉशरूम की सुविधाएं होती थी। दिल्ली में अब इंपीरियल होटल के अलावा कोई भी ये सुविधाएं नहीं दे रहा है ड्राइवर को। तो धीरे धीरे वो बंद हो गई। तो मेरे को लगा जब वो सारे 5 स्टार होटल के ऑनर बैठे हैं तो क्यों ना मैं भी अपने ड्राइवर का जो दर्द है वहाँ पर रख सकूँ। तो जब मैंने वो रखा, क्वेश्चन रेस किया कि ड्राइवर के लिए हर 5 स्टार होटल में रेस्ट रूम होना चाहिए, वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए। रात को वो कई बार 11 बजे ट्रैवल करके आता, सुबह उसको कई बार आगरा निकलना होता सीधा, तो कम से कम वो एक्सीडेंट के भी कारण बन जाते। कई बार ड्राइवर तो जाता जाता पर्यटक के लिए भी नुकसान है। तो डॉर्मेंट्री रूम, चाहे आप ऊपर कैमरे लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ, टेक केयर करने के लिए सारे ड्राइवर गलत नहीं हो सकते। हाँ, मानते थोड़े बहुत हैं जो जिन्होंने सुविधाएं हमारी ये बंद करवाई है, लेकिन आप सबको गलत बोल दो ये भी ठीक नहीं है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मैंने फिर वो क्वेश्चन रेस किया और मुझे नहीं पता था कि मेरे को उसका इतना अप्रिशिएट मिलेगा। और जब सब ने हॉल में खड़े होकर तालियां बजाई और ये बिल्कुल मेरा वाजिब पॉइंट था, सब ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे भी फिर और महसूस हुआ कि मेरे को ये मंच था जो बहुत बड़ा मंच था इतने बड़े लोगों के बीच में क्वेश्चन रेस करने का, तो वो मैंने किया कि ड्राइवर को भी फैसिलिटी हर होटल 5 स्टार होटल के अंदर मिलनी चाहिए। क्योंकि क्लब महिंद्रा में पिछले साल में
4 ड्राइवरों ने जान दे दी है, वहाँ पर 4 ड्राइवरों की डेथ हुई है क्योंकि उनको रूम नहीं मिले वहाँ पर, वो गाड़ी में सो गए और ठंड इतनी होती है आपको पता हिमाचल के अंदर, तो गाड़ी में सोए हुए उनकी ऑन रिकॉर्ड फेसबुक पे डला हुआ है, तो उनकी डेथ होगी। तो वो दर्द था मेरा जो मैंने कल एक बयान किया। ये भुल्लर साहब जो कह रहे हैं ये हम भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अधिकतर होटल्स में अब ड्राइवर्स के लिए ना तो साफ़ सुथरे रेस्ट रूम्स हैं, ना ही टॉयलेट्स हैं, ना ही डॉर्मेट्री या फिर सोने की कोई सुविधा है। दरअसल ड्राइवर बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रेड के लिए, लेकिन उसको ज़्यादातर होटल्स में नेगलेक्ट किया जाता है। ये भुल्लर साहब ने बिल्कुल वाजिब पॉइंट उठाया था। भुल्लर साहब, ये जो पूरा आपने एक हाईवे ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है, इसको आप क्या इसका उद्देश्य है और आप इसको किस जगह पर आप देखते हैं कि अगले आने वाले 5 साल से लेकर 10 साल में ये कहाँ पर होगा? ये हाईवे हीरो देखो, ड्राइवर है जो देश का हमारे का, वो ट्रांसपोर्ट लाइन का एक रियल हीरो है। तो हाईवे हीरो भी हमने, क्योंकि हम रोड पे रहते हैं, हाईवे के हम हीरो हैं, तो रोड भी ड्राइवर के बिना सुना होता है, तो इसलिए मैंने इस ट्रस्ट का नाम हाईवे हीरो रखा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनियन को, आपको पता, हर कोई पसंद नहीं करता। कई बार हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब हमारे पीछे कई बार यूनियन लगता है ना, तो अगला यही सोच लेता है कि शायद ये भी धरने प्रदर्शन वाले ही हैं। तो उस चीज़ से मेरे को थोड़ा सा हट के मेरे को उनके ड्राइवर के परिवारों के लिए वेलफेयर का काम करना। आपको पता, ड्राइवर के लिए ड्राइवर डेथ हो जाती तो उसके परिवार की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो इस हाईवे हीरो को हमने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी मैंने मिनिस्ट्री टूरिज्म से बात करी है कि जो 15-15, 20-20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए ड्राइवर हैं, जो बहुत अच्छे, जिनको अप्रिशिएट लेटर मिले हुए हैं, उनको कम से कम जैसे फैसिलिटेटर कार्ड गाइड को मिले हैं, तो ऐसे ही ड्राइवरों को भी एक आइडेंटिटी कार्ड मिले था जो टूरिस्ट के साथ ड्राइवर भी प्राउड फील करे। तो हाईवे हीरो बनाने का मकसद ये था कि अब उनको हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज करा सकें और जो वेलफेयर के काम है जो वो हम हाईवे हीरो के माध्यम से कर सकें। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 15 अगस्त को हमने जब इसकी लॉन्चिंग करी है, तो एक छुट्टी वाले दिन, इतने बड़े जो इतना बड़ा हॉलीडे था, उस दिन उम्मीद से ज़्यादा जितने लोग हॉल के अंदर थे उतने बाहर थे। तो मतलब इतना प्यार इंडस्ट्री ने, ड्राइवरों ने दिया, तो मतलब फिर अपने दिल को एक सुकून मिलता कि यार इतने लोग हमारे साथ में, अकेले आए थे गांव से, आज इंडस्ट्री पूरी साथ में खड़ी हुई है। तो वही इंडस्ट्री, वही प्यार, वही जज्बा फिर मेरे को आगे ये इनके लिए काम करने के लिए और प्रेरित करता है। उम्मीद है भुल्लर साहब के जो भी सपने हैं ड्राइवर्स वेलफेयर को लेकर, वो जल्द पूरे होंगे। भुल्लर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मैं एक छोटी सी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। हाँ भुल्लर साहब, मैं एक छोटी सी अपील अपने सभी सारथी समाज को करना चाहता हूँ कि आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ना जरूरी है। आज मैं आईटो के साथ जुड़ा हूँ, आज मैं चाहे और भी किसी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, तो एक संस्था के साथ जब उसकी मेंबरशिप की होती है ना बात, तो काफ़ी लोग पीछे हटते हैं। तो किसी भी जगह पे आप जुड़ते हो ना, किसी न किसी संस्था के साथ आपको लाभ मिलता है। आज अगर औरंगाबाद में अगर मैं आईटो की कन्वेंशन में आया हूँ तो मेंबर हूँ, तभी आया हूँ ना। तो कहीं ना कहीं आपको, जब आपका नेटवर्किंग बनता है, लोग आपसे मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो इस मंच से मेरे को अगर क्वेश्चन रेस करने का मौका मिला तो मैं संस्था से जुड़ा हूँ, इसलिए मिला। तो आप चाहे किसी भी, चाहे मेरे 2, 4, 10 गाड़ियों वाले छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट भी हैं, सबको मैं तो अपील करूंगा कि आप आईटो के भी मेंबर बनो, हाईवे हीरो के भी बनो। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आप ईटा के भी मेंबर बनो। कहीं ना कहीं आप जब जुड़ोगे तो आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। सो सारी संस्थाएं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करती है। धन्यवाद जी। दरअसल भुल्लर साहब कह रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है, तो आप जुड़े रहें और एकता के साथ आप अपना काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।